Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी। जय राधा माधव हो गया क्या प्रभु जी? माता जी, मंजेश्वरी माता जी जी प्रभु हो गया। ओके, मैं थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं सबसे पहले आप सभी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सभी साधु संघ ऑनलाइन की जो टीम है वो समय समय पर देती रहती है सेवा का मौका। अगर मेरी आवाज बराबर आ रही है तो कृपया आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपना बोलना जारी रखूं। सभी को प्रभु जी की आवाज ठीक से आ रही है? तो प्रभु जी आज तो मुझे बराबर आ रही है। ओके, यस माता जी, यस थैंक यू यस प्रभु जी। अच्छा, जोर से ही आ रहा है प्रभु। आज तो थोड़ा थोड़ा धीमा आता है कभी कभी, आज बहुत अच्छी तरह से आवाज आ रहा है। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आज हम तीसरे स्कंद का चौथे अध्याय का 28वां नंबर श्लोक है और बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। जब कभी मैं तैयारी करता हूँ तो कभी कभी ऐसा श्लोक आता है जो काफी जटिल सा लगता है, लेकिन आज वाला श्लोक मुझे ऐसा लगा काफी अच्छा मिला है श्लोक। तो अभी हम इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। जो जो मैंने इस चीज पे समझा हूँ मैं सभी आप सबके आगे इस पे साझा करूंगा। तो राजोवाचा निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयुथपेषु मुख्या सतु कथम अवशिष्ट उद्धवो यत् धरिरपि तत्यज आकृतिं त्रयदिशः। निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयुथपेषु मुख्या सह तु कथम अवशिष्ट उद्धवो यत् धरिरपि तत्यज आकृतिं त्रयदिशः। जैसा कि इसमें अभी हम देख रहे हैं कि उद्धव जी, विदुर जी और भगवान, जो हम इसको कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। तो हमने देखा, कल जो हमने देखा था वो ये था, शुकदेव गोस्वामी ने कहा राजा को, महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वहां से वे चले गए। तो इस पे हमें गिरीश हरिला प्रभु जी ने काफी विश्वमूर्ति शब्द के हिसाब से काफी अच्छा समझाया था कल। और आज की चर्चा में यूं है कि महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? राजा ने पूछा, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा वृष्णि एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर जो महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? है ना, ये एक प्रश्न था शुकदेव गोस्वामी और राजा महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि जब सब लोग चले गए थे
है ना। भगवान भी लीलाएं करके अपने जो वृष्णि वंश थे और जो भोज वंश थे उनको भी वहां उन्होंने भेज दिया और स्वयं भी चले गए, लेकिन ये अकेले यहाँ क्यों रहे? तो इसका उत्तर इसी के अंदर शिला प्रभुपाद जी दे देंगे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी हमें इसका उत्तर पहले ही दे देंगे इसी श्लोक के अंदर, है ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी हमको बाद में उत्तर देंगे इसका, आगे उत्तर अगले श्लोकों में आएगा, लेकिन हमें शिला प्रभुपाद जी पहले ही हमें इसका उत्तर दे देंगे। तो अभी हम इसके तात्पर्य को समझते हुए पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन हम ध्यानपूर्वक अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है ये, है ना। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम का अर्थ है भगवान का दिव्य धाम, नी का अर्थ है सर्वोच्च, धनम का अर्थ है ऐश्वर्य। चूंकि भगवान का दिव्य धाम दिव्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अतः उनके धाम को निधनम कहा जा सकता है। व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करना है कि वृष्णि तथा भोज वंशों के सारे सदस्य भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शिला प्रभुपाद जी के थोड़ा सा गुणगान हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शिला प्रभुपाद जी नहीं होते, अगर शिला प्रभुपाद जी हमें भागवतम की जो परपट तात्पर्य नहीं देते, तो मैं मेरे लिए कह सकता हूँ, हम सबके लिए कह सकते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि भागवतम आखिर है क्या। शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जो हमें पता चलता है, यानी कि शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही हमें जो भक्ति का रस मिलता है ना, शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही मिलता है। और जो भावार्थ है उनके श्लोक तो हमारे समझ में आएंगे ही नहीं, इतने शब्दों का जो है वो हमें पता चलेगा, है ना। क्या पता चलता है कि श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम शब्द का अर्थ है, अब निधनम शब्द को हम नॉर्मल तरीके से क्या देखते हैं, विनाश होना, किसी के शरीर का नष्ट होना को हम निधनम कहते हैं। सब लोग समझते हैं इस चीज को, निधन, किसी का निधन होना, निधन यानी उसका नाश हो जाना, है ना। और यहाँ पे जो श्लोक है उसमें भी निधन शब्द का अर्थ विनाशी बताया गया है ना, विनाश होना, विशेष प्रकार से नाश होना, तो उसी प्रकार से। लेकिन शिला जीव गोस्वामी अगर हम देखते हैं तो उसमें अलग ही चीज बता रखी है। नी का अर्थ सर्वोच्च, धनम का अर्थ ऐश्वर्य। और चूंकि भगवान का धाम दिव्य ऐश्वर्य से की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, और मतलब इस श्लोक को अगर शिला जीव गोस्वामी जो अर्थ को जो अच्छे से पकड़े हैं, उसका मतलब ये है कि जो भी उनके वृष्णिवंश और भोजवंश थे वो भगवान के निधनम नहीं हुआ, उनका निधन नहीं हुआ वो, बल्कि निधनम का मतलब यहाँ पे निधनम दिया हुआ है। कोई आम व्यक्ति पढ़ेगा बोलेगा हाँ उनका निधन हो गया, लेकिन शिला जीव गोस्वामी हमें बताते हैं कि उनका निधन नहीं हुआ, वो तो बल्कि भगवान के सर्वोच्च धाम में चले गए। नहीं मतलब सर्वोच्च, और धनम मतलब भगवान का ऐश्वर्य, सर्वोच्च ऐश्वर्य नहीं, भगवान के धाम में वो चले गए, हमें पता चलता है ना। अगर व्याकरणीकरण, अब देखो शिला प्रभुपाद जी हमें क्या क्या समझाना चाहते हैं हम समझ नहीं पाएंगे। मतलब व्याकरणीकरण शब्द के शिला स्पष्ट के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करता है कि वृष्णि तथा भोज वंशों के कुलों के सारे सदस्य भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों की दिव्य धाम में अपने अपने पदों पर भेज दिया गया। निधनम शब्द का ये भी अर्थ है। और हम जैसे देखते हैं, जब हम छोटे थे, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, है ना, तो हमको एक चीज बताई जाती थी। क्या बताई जाती थी? कि अनेक शब्दों के एक शब्द, आप में से कई जो हिंदी मीडियम में गए होंगे, इंग्लिश में भी इसका कुछ होता होगा, मैनी वर्ड्स टू वन वर्ड्स ऐसे कुछ करके, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अनेक शब्दों के एक शब्द हमने सुना है। काफी सारी एक लाइन को अगर एक ही शब्द में बोलना हो, है ना, तो उसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जैसे हम देखते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, जैसे कि अगर हम उदाहरण दें इसका, जैसे गोपनीय ना, गोपनीय शब्द होता है, तो जो छुपाने लायक हो, जो गोपनीय हो, जो छुपाने लायक हो, जिसको हम सबके सामने नहीं बोल सकते, उसको हम गोपनीय बोलते हैं, है ना। अब गोपनीय शब्द के इतने सारे मतलब, जैसे इसको गोपनीय शब्दों अगर की व्याख्या करनी हो तो हम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम किसी भक्त को कहें कि प्रभु जी मैं आपको ना ये बात बता रहा हूँ, लेकिन आप ये किसी को बताना मत, यहाँ तक कि आप अपने घर में भी मत बताना, यहाँ तक कि आप पड़ोस में भी मत बताना, किसी को मत बताना। अब अपन ने कितने सारे शब्द बोल दिए ना, लेकिन इसका एक अर्थ क्या है? सीधे ही गोपनीय। अगर अपन उनको ये शब्द बोले कि ये गोपनीय है, तो वो समझ जाएगा सामने वाला, अगर वो इंटेलिजेंट होगा तो हाँ भाई गोपनीय है, तो किसी को नहीं बताना, राइट। तो उसी तरीके से निधनम शब्द भी दिखने में तो एक शब्द लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ काफी सारे निकलते हैं। निधनम,
तो वैसे ही अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं, ग्रामीण, ग्रामीण में रहने वाला ग्रामीण, है ना। लेकिन एक शब्द में, जैसे ब्रह्मा जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए थे, चतुर्श्लोकी, है ना, और चतुर्श्लोकी के अंदर वो सब कुछ समझ गए थे, है ना। और उसी तरीके से फिर ब्रह्मा जी ने उसकी व्याख्या की, फिर व्यासदेव जी ने और व्याख्या की, है ना, फिर श्रील प्रभुपाद जी ने आकर के और व्याख्याएं की, मतलब तात्पर्य हमको दिए, है ना। फिर भी हमारे समझ में नहीं आते, फिर जो उनके शिष्य होते हैं वो हमको और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को और विस्तार से हमको समझाते हैं, तब हमारे समझ में आता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि कई जगह शीला जीव गोस्वामी हैं, जितने भी गोस्वामी वगैरह होते हैं या होते होंगे, तो वो उस वक्त एक ही शब्द बोलते होंगे, वो सब समझ जाते होंगे कि हमें क्या करना है ना। और वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि हम अपनी जो पर्टिकुलर कोई बात करते हैं, 2 व्यक्ति बात करते हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति की अगर वो लाइन नहीं है तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जो 2 जानते होंगे, उन चीजों में निपुण होंगे, उस चीज में समझ जाएंगे कि इस विषय में बात चल रही है ना। उसी तरीके से अब हम पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। इसमें इन पूरे तात्पर्यों में जो श्रील प्रभुपाद जी शब्दों के ऊपर गौर करवा रहे हैं, इसीलिए हमने शब्दों के ऊपर ही गौर करना है ना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में किया है, और पीछे जो शब्दों को जब तोड़ के पढ़ते हैं तो उसमें संपूर्ण लीला शब्द दिया हुआ है। आ का अर्थ है पूर्ण और कृत्रिम का अर्थ है दिव्य लीला। क्योंकि भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न है, अतः उनके शरीर बदलने का या त्यागने का प्रश्न नहीं है। भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान जन्म धारण करते या शरीर त्याग करते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के गंभीर अध्येताओं के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं है, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीका एवं व्याख्याएं व्याकरणिक वाक्जल प्रतीत हो सकती है, किंतु शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले छात्रों के लिए महान आचार्यों की व्याख्याएं उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2-3 शब्दों का जैसे कि है कि भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान जन्म धारण करते हैं या शरीर त्याग करते हैं। तो बाकायदा इसमें भी ये दिखा रखा है कि जो भक्त लोग नहीं हैं, जो आम, जो यहाँ के जो जीवात्मा हैं, जो भगवान की भक्त नहीं है, उनको दिखाने के लिए भगवान शरीर भी धारण करते हैं और शरीर त्यागते भी हैं। इसमें देखो भौतिक, जो कि इस भौतिक जगत में आने का मतलब भी होता है क्या होता है कि शरीर का आना और शरीर का प्रकट होना और शरीर का अप्रकट होना ही हमको, शरीर का जीना और शरीर का मरना ही सब कुछ है। इस संसार का नियम ऐसा ही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बोले कि मैं माँ के गर्भ से नहीं आया ना, या मैं मरूंगा नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता ना। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो भगवान भी यहाँ पे उन व्यक्तियों के लिए जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके सामने आते हैं, उनके सामने जाते हैं। रीति रिवाज है, यहाँ के रिवाज है ये। श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों को समझे, भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान जन्म धारण करते हैं या शरीर त्याग करते हैं, किंतु, लेकिन यहाँ पे देखो किंतु शब्द है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के गंभीर अध्येताओं के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। और यहाँ पे एक अनुसरण शब्द भी दिया हुआ है। कई बार हम अनुकरण करने लग जाते हैं किसी भी भक्त का, और बार बार हमें यही चीज समझाते हैं कि हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। हमें अनुकरण होता है कि किसी की नकल करना, किसी की कॉपी करना, वो होता है अनुकरण करना, है ना। और एक होता है अनुसरण, सामने वाले ने हमारे लिए क्या आदेश दिया, सामने वाले ने हमको क्या कहा, केवल हमको वो करना है। सामने वाला क्या कर रहा है उनसे मतलब नहीं होता है हमें ना। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर एक ही रूम में जाता है जहाँ पे काफी सारे पेशेंट होते हैं और उनकी फाइल देखता है डॉक्टर। तो बार एक पेशेंट के लिए तो बोलता है इसको खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, है ना। और दूसरे वाले व्यक्ति के लिए बोलता है इसे कुछ भी मत खिलाओ, इसे कुछ भी मत पिलाओ, उसके लिए केवल 1 कप सुबह शाम दूध दे देना, इसको कुछ भी मत देना। और एक जो उसके पास में व्यक्ति होता है उसके लिए बोलता है कि इसे जितना खिला सकते हो उतना खिलाओ, खूब खिलाओ, है ना। अब डॉक्टर का जो
आदेश है दोनों के लिए अलग अलग है ना। लेकिन वो जो व्यक्ति वहां पे बैठा है वो सोच सकता है कि ये हमारे लिए पक्षपात कर रहे हैं, कि हमको तो ऐसा बोल रहे हैं और उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं, उनको तो खाने के लिए बोल रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि बिल्कुल मत खाओ। नहीं, मैं तो उनका आदेश पालन नहीं करूंगा। तो सामने वाले व्यक्ति ने खाने के लिए बोला है और मेरे को खाने के लिए मना किया है, लेकिन मैं भी उनकी देखा देख खाऊंगा, मैं भी करूंगा। तो ये अनुकरण हो गया। ये क्या हो गया? अनुकरण हो गया सामने वाले के लिए बातों पे, है ना। और एक हो गया अनुसरण, जैसा उन्होंने बोला है हमें वैसा ही करना है ना। अगर उन्होंने नहीं खाने के लिए बोला है तो हमारा भला, हमारा कल्याण नहीं खाने में ही है। अगर किसी को बोला है कि आपका कल्याण खाने में है तो उनको खाने में ही है। एक बार ऐसा ही एक उदाहरण आता है कि परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज का, तो मैंने जब सुना था तो पता चलता है कि जब हम गुरुओं की आदेश का जब हम पालन करते हैं तो वो हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। या उनका जो वाक्य होते हैं वो भविष्य के लिए हमारा भविष्य निर्धारित करता है कि भविष्य में हमारा बचाव होता है। उनके वर्तमान के वाक्यों से भविष्य हमारा मजबूत होता है या भविष्य हमारा अच्छा होता है उनके लिए, और वो भविष्य देखते हुए हमें कुछ बताते हैं। तो एक बार मेरे को याद आ रहा है परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज का, कि वो बहुत यंग थे और बहुत ही स्लिम थे और काफी सुंदर लगते थे। तो परम श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें आदेश दिया था कि आप अपने आप को हेल्थी करो और इतने यंग मत बनो, नहीं तो कोई भी आपको सब आके आपको अप्रोच करेंगे, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने जस्ट सुना था ऐसे, मतलब तो आप अपने आप की हेल्थ बढ़ाओ, बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ाओ, अपनी बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ाओ, है ना। और श्रीला गुरु महाराज ने काफी खाना खाते थे उस वक्त और काफी कुछ खा के अपने आप को इतना मोटा कर दिया। तो एक बार जब मायापुर में मंदिर बन रहा था तो उनकी गर्दन पे वार हुआ था, गर्दन पे, मतलब वहां पे मंदिर बनने देते नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा वहां के लोग जो थे, लोकल लोग बहुत ज्यादा परेशान करते थे इनको, है ना। ये सबको पता है, कोई भी मंदिर बनता है, कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें एकदम से इजीली कोई भी काम इतना आसानी से नहीं हो जाता है। तो इस पे एक उदाहरण ऐसे कई बार मेरे मन में आती है ये बातें, जब हम बाजार में रहते हैं तो मैं भी आपके सामने शेयर करता हूँ। और ये जो गुरु महाराज वाली कहानी में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि कोई भी काम बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, लेकिन कोई भी काम आसानी से नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया वेस्ट में जाके, वो इतना आसानी से हुआ। और अगर हम आध्यात्मिक चीजों को भी छोड़ करके अगर हम ये भी देखें कि अगर हम कोई छोटी सी बाजार में दुकान भी खोलते हैं, किराने की दुकान भी मान लो खोलते हैं, या परचूनी की दुकान खोलते हैं, या मान लो कोई जूते की दुकान खोलते हैं, तो क्या, मतलब एक मेरा प्रश्न भी है आपसे और मेरा एक जो रियलाइजेशन भी है, शेयर भी कर रहा हूँ मैं आपके सामने। अगर मान लो किसी ने अपनी शॉप खोल ली, कोई भी, है ना, कपड़े की दुकान खोल ली, तो क्या जो सारी दुनिया बैठी है, क्या वो इस इंतजार में बैठी है कि वो व्यक्ति दुकान खोलेगा एक दिन और हम सब उसके पीछे भागेंगे? मतलब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जब शॉप खोलूंगा या शॉप का ओपनिंग करूंगा, जब मैं कमाने जाऊंगा, है ना, तो मेरे लिए सब लोग आएंगे और मेरे को इतनी कमाई देखी जाएंगी कि मैं 1 साल के अंदर खूब अमीर बन जाऊंगा। मतलब उस व्यक्ति की सोच हो सकती है कि मैं अगर व्यापार करूंगा 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगा करके, तो जो सारी दुनिया बैठी है वो फटाफट भागती आएगी मेरे पास और मुझे फुल मार्जिन के साथ मेरे से माल लेके चल जाएगी। ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। उसके लिए उसको केवल एक दुकान तो मिल गई, पैसा लगे, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। और उसी तरीके से अगर जब हम प्रचार करते हैं तो मैं इस चीज को अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर, कि जब हम भी प्रचार करने जाते हैं लोगों के पास, तो ऐसा क्या है जो लोग हमारे भागते आएंगे, अरे मतलब विश्वम्बर प्रभु ने प्रचार करना चालू कर दिया, चलो भागो आओ। ऐसा कोई नहीं आएगा हमारे पास प्रचार सुनने के लिए, हमारा कथा सुनने के लिए। हमारे अंदर क्या क्वालिटी हो सकती है जिससे हम उनको आकर्षित अपनी तरफ कर सकते हैं? और हमारी तरफ आकर्षित होने का क्या लेकी कारण है कि हमारे पास कृष्ण कॉन्शियसनेस है, और कृष्ण कॉन्शियसनेस भी हमारे पास है, लेकिन सामने वाले के पास इसका कोई, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है। जैसे हमारा स्क्रैप का काम है ना, अब हम स्क्रैप लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन कई बार हम देखते हैं रास्ते में खूब स्क्रैप पड़ा रहता है, कई लोग निकालते रहते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वैसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस की वैल्यू पूरे जीवात्माओं के लिए है, जब तक वो चीज को समझे। और जब तक वो चीज को नहीं समझते हैं तो हमको जाकर के उनको समझाना पड़ता है कि ये चीज बहुत आपके लिए उपयोगी है। जैसे एक सेल्समैन क्या करता है, वो हमारे घर में आता है, वो शॉप वाली बात आ जाएगी, वो शॉप खोलता है, तो उसको सामने वाले को करना पड़ता है, मतलब उसको इतना अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है कि वो वस्तु चीज ले जाए। जैसे हमारे में पहले एक कहावत होती थी समाज में कि सेल्समैन वो होना चाहिए जो गंजे को भी गंगा बेच दे,
तो जो गंजा व्यक्ति है ना उसको कंघे की क्या आवश्यकता रहती है। लेकिन अगर कोई अच्छा सेल्समैन होगा, कोई सुदृढ़ सेल्समैन होगा, तो वो क्या करेगा, एक गंजे व्यक्ति को भी अपना कंघा भेज देगा, ठीक है ना। अरे आपके नहीं तो आपके पड़ोसी के काम, आपके बच्चों के काम आएगा इनके। तो हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी बेस्ट सेल्समैन थे। उन्होंने जाकर के वेस्टर्न में जाकर के, जहाँ भक्ति को कोई पूछता भी नहीं था, भक्ति क्या होती है उनको पता नहीं था, उनको जाकर के भक्त बना दिया। तो ये होती है सेल्समैन अच्छी। तो हमारे सेल्समैन के लिए क्या था, हमारे दिव्य गुण, जो भगवान के अंदर जो दिव्य गुण हैं, जो शिला प्रभुपाद जी के अंदर दिव्य गुण आए हैं, जो हमारे गुरुओं के अंदर दिव्य गुण है, जब हम उन दिव्य गुणों को हमारे अंदर लाएंगे। और शिला प्रभुपाद जी अपने कोट में बताते हैं कि जो व्यक्ति, अगर आप अपना सिंसियर हरि नाम जाप करोगे, तो मैं ऐसे व्यक्तियों को जो जिनको कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है, या जो ढूंढ रहे हैं कृष्ण भावनामृत को, ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, जैसे उनको पता नहीं कृष्ण भावनामृत है क्या, लेकिन वो एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं कि हमको कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम सुखी हो जाए, वो सर्च कर रहे हैं। और आप इधर अपनी तपस्या अच्छी कर रहे हो, सुबह पहले माला जाप कर रहे हो, बहुत सिंसियरिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा, तो वो भगवान की कृपा से ऐसे भक्त आपको मिला दिए जाएंगे जिससे आप अपना प्रचार आगे तक कर सको। तो अभी हम क्या शब्द बोल रहे थे, अनुसरण शब्द का। तो हमें केवल अनुसरण ही करना चाहिए। अब जहाँ गुरु महाराज की वो आ रही थी कहानी, वो स्टोरी, तो गुरु महाराज जब बहुत हेल्थी थे तो उनके ऊपर वार हुआ था एक बार, तो उनकी गले गर्दन थोड़ी सी कट गई थी। तो जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि आप हेल्थी हो, इसलिए आप बच गए। अगर आप स्लिम होते तो आपकी मतलब ये चमड़ी कम होती और नस सीधा नस पे जाते और आप नहीं बचते। तो उनको याद आया कि अगर मैंने प्रभुपाद जी का कहना नहीं माना होता और आज मैंने इतना खाया नहीं होता, तो मैं आज शिला प्रभुपाद जी के मिशन को पूरा करने में नहीं होता। तो इसीलिए कि गुरुओं का एक एक शब्द भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और हमारे लिए प्रभुपाद जो तात्पर्य देखे गए हैं, ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जीवन है ये, है ना। और हम थोड़ा सा और आगे इस पे व्याख्या करते हैं। थोड़ा फिलोसॉफिकल है, थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि कैसी चर्चा हो रही है। श्री गोस्वामी, अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, जी गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं है, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीका एवं व्याख्या व्याकरणिक वाकजाल प्रतीत हो सकती है। हाँ, इसमें क्या लिखा, वाकजाल शब्द यानी कि इधर उधर की बातें, वाकजाल शब्द प्रयोग किया। वाकजाल ने फिर हिरा फिरा करके बातें, मतलब घुमा घुमा करके बातें दी हुई है। जैसे कि एक बार एक भक्त बता रहे थे, मतलब उनकी जब क्लास सुन रहे थे, तो बोले कि प्रभु जी आपको जो भी हमको थोड़ा ऐसे कि भगवान की लीला में ऐसा लगता है, नहीं भगवान ऐसा किया, तो आप सब ये भक्त बोल देते हैं कि इसमें तो कोई भगवान की लीला थी, ये तो भगवान की लीला है। जब हम कोई ऐसा टेक्निकल प्रश्न पूछने जाते हैं जहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिल पाता है, तो आप सब भक्त लोग ये बोल देते हो कि इसमें तो भगवान की लीला थी इसलिए हो गया। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोले कि जब तक हमको ये बातें समझ में नहीं आती कि सारी चीजें भगवान की लीलाएं हो रही हैं, हर चीज भगवान की लीलाएं हो रही है। आज जो हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से कर रहे हैं। जब तक हमारी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी, हमारे हृदय में ये बात नहीं बैठेगी, जब तक हम केवल हर किसी को, हर बातों को दोहरिकता से, टेक्निकल शब्दों से ही हम ले पाएंगे, है ना। तो इसीलिए और प्रभुपाद जी ने देखो यहाँ पे हर चीज पहले से ही हमको बता देते हैं। कोई भी चीज अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी हमें पहले से ही हर चीज बता देते हैं। जैसे कि हम कभी किसी मूवी में जाते हैं और कोई हमारा मित्र हमारे साथ बैठा हुआ हो और उसकी पूरी मूवी देखी हुई हो, तो वो बता देगा, अरे तू देखने जा रहा है मूवी, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। लेकिन हम उसको बोलते हैं नहीं थोड़ा रुक जा, मेरे को देखने दे, थोड़ा आनंद लेने दे, मुझे सुनने दे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने, हम जितना ही पढ़ते हैं ना, हमको श्रील प्रभुपाद जी की पूरी मूवी देखी हुई है और हमें वो सब कुछ पहले से बता देते हैं कि देखो अब ये होने वाला है, देखो अब ये होने वाला है, देखिए अब ये होने वाला है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा और देखें, कुछ बाहर तो कुछ आनंद नहीं है। हमको श्रील प्रभुपाद जी ने बता दिया कि बाहर की दुनिया में आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम ढूंढने जाते हैं, क्या पता बाहर कुछ ऐसा मिल जाए, लेकिन हमें बाहर आनंद नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तीसरे में भी देखो, फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उपगतेषु शब्द का अर्थ बताया। उपगतेषु शब्द महत्वपूर्ण, वृष्णि तथा भोज कुलों के सारे सदस्य सीधे धाम भगवत धाम पहुंच गए, अन्य भक्तगण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं कि वृष्णि तथा भोज, जो श्री कृष्ण भगवान जी कृष्ण के साथ जितने भी भक्त लोग आए थे, जो पार्षद थे उनके, वो सीधे यहाँ लीला समाप्त होते ही भगवान के धाम सीधे चल जाते हैं। अन्य भक्तगण जो यहाँ साधना करके भक्त बनते हैं, वो सीधे नहीं पहुंचते हैं। तो उसमें एक चीज यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, कई गुरुओं से मैंने सुना है कि
जब भगवान श्री कृष्ण के यहाँ के जो भक्त होते हैं, जो साधना करके भक्त बनते हैं और जो भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं, तो वो पहले यहीं पर किसी न किसी लोक में, पूरे भौतिक जगत के किसी न किसी लोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ जो लीलाएं चलती रहती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वो वहां पर जाते हैं, सीधे भगवान के धाम नहीं पहुंचते हैं, है ना। और अन्य भक्तगण भगवान धाम सीधे नहीं पहुंचते, किंतु भगवान के शुद्ध संगियों को भौतिक जगत के किसी भी लोक के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। जो भगवान के जितने पार्षद होते हैं उनको इस लोक के किसी भी लोक से आकर्षण नहीं होता, कि ऐश्वर्य से आकर्षण नहीं होता, क्योंकि उनके पास फुल ऐश्वर्य होता है, तो यहाँ के ऐश्वर्य से वो इतने आकर्षित नहीं होते हैं, तो सीधे ही भगवत धाम चल जाते हैं। वो तो लीला के लिए आते हैं और लीला समाप्त करने के बाद सीधे ही चल जाते हैं, केवल हेल्प करने के लिए भगवान की आते हैं। और कभी कभी जिज्ञासावश भगवत धाम पहुंचने वाले कुछ भक्तों का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोगों के ऐश्वर्य के प्रति कुछ आकर्षण होता है। अतः सिद्धि, यहाँ पे सिद्धि शब्द क्या है? भगवत धाम। अतः सिद्धि यानी कि अतः भगवत धाम प्राप्त करते समय में उन्हें देखने की इच्छा करते हैं, है ना। तो उसके लिए भी एक बार एक महाराज जी बता रहे थे, सीनियर भक्त थे शायद, हाँ सीनियर भक्त थे, बता रहे थे कि जब भगवत धाम जाना होता है किसी भक्त को भगवान की लीलाओं के बाद, है ना, तो अगर उसके मन में कोई इच्छा रह जाती है कि मैं एक बार स्वर्ग लोक देखता हुआ जाऊं, मैं एक बार ब्रह्मा का लोक देखता हुआ जाऊं, तब उसको लेके जाया जाता है यहाँ से। तो उनको सारे लोगों का एक बार दर्शन कराते हैं, उनको घुमाते हुए यहाँ से लेके जाया जाता है, ताकि वहां पर जाकर के कोई तनिक भी इच्छा न रह जाए, यहाँ की सारी इच्छाएं उनकी पूर्ति करने के बाद। तभी तो बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई भी अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। लेकिन कोई डिवोटी है, कोई भक्त है, कोई डिवोटी है, कोई भक्त है, अगर उसके मन में पूरा पूर्णतः है भक्त है, लेकिन फिर भी अगर उसको किसी वजह से कुछ इच्छा है, तो भगवान उसकी लास्ट में वो भी फुलफिल करके ले जाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं अभी आपके अंदर ये इच्छा रहेगी तो आप उसको लास्ट में ले दे करके उसको खत्म कर दिया जाता है। जैसे किसी भक्तों को अगर हम देखते हैं ले दे करके पास करा दिया जाता है, हम देखते हैं ग्रेस से पास हो जाता है, वो हम देखते हैं कि वो कुछ 19-20 से भी है तो चलो अब क्या 19-20 देख करके उसको खत्म करो, है ना। तो उसी तरीके से अतः सिद्धि प्राप्त करते समय वे उन्हें देखने की इच्छा करते हैं, किंतु वृष्णियों तथा भोजों को सीधे वहां भेज दिया गया। क्यों उनको वहां सीधा भेज दिया गया? इसका कारण ये था कि वो भगवान के धाम से ही आए थे, हेल्प करने के लिए आए थे और सीधे वहां चले गए। उनका कोई इनके जगत के प्रति आकर्षण नहीं होता। लेकिन हम जैसे जो जीव होते हैं जो ब्रह्मांड ब्रह्मित में घूमते रहते हैं, केवल आकर्षण के लिए घूमते रहते हैं, तो हमारे अंदर फिर भी हो सकता है कि तनिक थोड़ा मोटा कुछ आकर्षण रह जाए, तो उसको भी लास्ट में फुलफिल करने के बाद सीधे निकाल दिया जाता है। किंतु वृष्णियों तथा भोजों को सीधे वहां नहीं भेज सके, क्योंकि उन्हें भौतिक लोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सुझाव देते हैं कि अमरकोश के अनुसार आकृतिम का अर्थ संकेत भी है। भगवान कृष्ण ने अपने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया, और शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धा पूर्वक उस आदेश का पालन किया। पृथ्वी के धरातल से भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रहते जाने का कारण यही था। तो यहाँ पे उत्तर भी दे दिया गया है और वाणी सेवा भी हो गई है कि केवल वाणी सेवा से ही हम सबको अपने आप को आगे निकाल सकते हैं, भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्या है वाणी सेवा? कि भगवान ने कृष्ण ने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया, और शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धा पूर्वक उस आदेश का पालन किया। यानी कि अगर भगवान की आदेश है कि आप भगवत धाम में नहीं आ रहो, चेला प्रभुपाद जी के बारे में भी हमने सुना था, बताते हैं कल भी शायद प्रभु जी ने चर्चा की थी कि वो यहाँ पर इस लोक में आना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको बोला नहीं जाओ आप उस लोक में, है ना। और तो उनकी इच्छा को फुलफिल करने के लिए वो यहाँ पर आए। और जैसे कल प्रभु जी ने बताया था कि भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा को मिला देना, भगवान की इच्छा है तो हमारी इच्छा है ना। भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा को मिला देना ही सर्व इच्छा होती है ना। तो उसी प्रकार ये जो भगवान के भक्त होते हैं वो आते हैं भगवान के साथ, उनके हेल्प करके चल जाते हैं, वापस चल जाते हैं। उनका यहाँ पे इस लोक के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। और भगवान उद्धव ने भी वही किया, जब भगवान ने उनको बोला कि आप कुछ समय तक यहीं रहो तो वो यहीं रहे। ऐसा नहीं कि आप जा रहे तो नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा, बच्चे की तरह रोने लगे, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला नहीं आप रहो यहाँ पर, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई तो यहाँ पर ज्ञान देने के लिए रहेगा ना, भगवत दान। तो उसी तरीके से पृथ्वी की धरातल से भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रहने जाने का यही कारण था।
और इसमें बस एक चीज मैं यही कहूंगा कि भगवान के साथ रहना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के साथ न रह करके, भगवान से दूर रह करके भगवान के बारे में 24 घंटे सोचना, यही कृष्ण भावनामृत है। भगवान के साथ रह करके, भगवान के साथ तो केवल उनके शुद्ध भक्त रह सकते हैं, लेकिन हम भगवान से दूर रह करके 24 घंटे भगवान के बारे में अगर हम स्मरण करेंगे, क्योंकि भगवान साथ रहेंगे तो हो सकता है हम भगवान का स्मरण हमारे से नहीं हो पाए, है ना, कई बार ऐसा होता है। लेकिन भगवान, इसका भी एक उदाहरण दूंगा यहाँ पर। और विरह भाव, हाँ विरह भाव कहते हैं इसको विरह भाव कहते हैं। जब भगवान हमारे साथ नहीं होते लेकिन भगवान के बारे में हम तुरंत सोचते रहते हैं, तो ये विरह भाव नहीं होते। तो एक बार बस एक लास्ट उदाहरण दूंगा इसको समझने के लिए, बस कि जब शिव जी के जो ससुर जी थे, उन्होंने, मेरे को करेक्ट करना, मैंने ये बहुत पहले सुना था, अभी एकदम से याद आ गया मेरे को, कि उनको अपने दामाद को यानी शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था। उनको निमंत्रण नहीं दिया था, उनके घर पे कुछ यज्ञ वगैरह चल रहे थे, तो उसमें उनको निमंत्रण नहीं दिया था। तो उनकी जो पार्वती जी थी या क्या थी, उनको बोला कि मैं वहां पर जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे कुछ करके था। तो भगवान शिव ने उनको कहा था कि आप, बोले मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं जाऊंगी नहीं वहां पर। तो शिव जी ने बोला अगर मरना ही है तो वहां जाके मरो, यहाँ मत मरो, क्योंकि अगर वहां यहाँ मरोगी तो अपने पिता का चिंतन करते हुए मरोगी, और वहां जाकर के मरोगी तो मेरा चिंतन करते हुए मरोगी, है ना। तो मेरा चिंतन करना ये आपके पिता के चिंतन से श्रेष्ठ। अगर आपको मरना ही है, अगर आपको अपने मरना ही है तो यहाँ मत मरो, अपने पिता के वहां जाके मरो, क्योंकि वहां जब जाओगी तो मेरा चिंतन करोगी और यहाँ रहोगी तो उनका चिंतन करोगी। तो इसीलिए जब हम यहाँ रहते हैं तो भगवान का चिंतन, भगवान हमारे पास होते हैं, तो हो सकता है हमसे भगवान का चिंतन नहीं भी होगा, भगवान तो हमारे पास नहीं है। जैसे भारत में हम देखते हैं कि लोग भक्ति नहीं करते हैं, बोलते हैं भक्ति तो हमारे लिए आम बात है, लेकिन विदेशों के लिए जब भक्ति करने की बात आती तो बहुत वो सोचते हैं, अरे कब हमें मौका मिलेगा तीर्थ यात्रा करने का, कब हमें यहाँ जाएंगे, और कैसे भक्त लोग पैसे इकट्ठा कर करके कार्तिक महीने में यहाँ वृंदावन आते हैं, है ना। तो यानी कि वो यहाँ पर एक साल में एक बार आते हैं, लेकिन 12 महीने यहाँ के इस वृंदावन के बारे में सोचते रहते हैं, कब वो कार्तिक का महीना आएगा, हम वहां जाएंगे, कब जाएंगे कब जाएंगे। और हम इतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि हमारे पास है वो चीज। तो जो बस यही कहेगा कि मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। और इस आज के श्लोक में कई 4 एडिशनल हैं स्पीकर, और आप ऐड कीजिए ना। हरे कृष्णा। थैंक यू अपर्णा माता जी, आपने इतना सुना और इतने पॉइंट्स बनाए, और आपने, थैंक यू अपर्णा माता जी। जय माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, और इसमें जो पहली बात तो ये श्लोक और जिसका मैंने तात्पर्य पढ़ा, मुझे भी काफी थोड़ा सा ये जटिल लगा, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया, क्योंकि प्रभु जी ने हमें सेवा दी है इसीलिए हम इसको समझते हैं। और इसमें पहले मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी, लेकिन जब अब माता जी ने ये जो पॉइंट्स रखी अपनी, तब मेरा ये जो प्रश्न था, जो डाउट था, वो क्लियर होता गया। और मैं ये इसमें आपने भी प्रभु जी ये जो, जैसे माता जी ने भी कहा कि ये जो पॉइंट आपने रखी कि अपने गुरुओं का आदेश का अगर हम जब पालन करते हैं तो हम आगे जाके देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था और कितना जरूरी था, और वो उसको पालन करने के बाद हमें पता चलता है आगे जाकर कि अगर हमने वो आज किया है और ना किया होता तो उसका क्या परिणाम होता। करने के बाद जब हम परिणाम देखते हैं और उसमें से जो लाभ हमें प्राप्त होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये करना, हमने जो किया ये करना बिल्कुल सही था, और अच्छा ही हुआ कि हमने आदेश का पालन कर लिया। और प्रभु जी इसमें एक पॉइंट मैंने भी जो देखी है, जो मतलब ऐड करने के लिए रखी है, वो ये है, जस्ट मैं उसे एक बार पढ़ना चाहूंगी, जो प्रभुपाद जी के आखिरी जो लाइनें हैं इसमें, कि जब भगवान कृष्ण ने अपने प्रस्थान के बाद संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिका आश्रम जाने का आदेश दिया, और भगवान के एक शुद्ध भक्त के रूप में उद्धव ने देवतव्य
या भगवान के निवास पर वापस जाने की तुलना में आदेश का अधिक ईमानदारी से पालन किया। भगवान के पृथ्वी से चले जाने के बाद भी उनके अकेले रहने का यही कारण था। तो पहले मेरा ये प्रश्न था, जहाँ पर ये जैसे बताया गया है प्रभु जी, मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि भगवान के निवास पर वापस जाने की तुलना में आदेश का अधिक ईमानदारी से पालन किया। तो उद्धव जी ने, जैसे आपने भी कहा, वो रोते नहीं, बच्चों की तरह वो रोते नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अधिक ईमानदारी से भगवान के इस आदेश का पालन किया। तो प्रभु जी, इसमें जैसे अभी माता जी ने भी कहा, फिर भी मैं जैसे ये प्रश्न होता था मेरा कि उद्धव जी रह गए, तो क्या ये इसीलिए भी था कि वो आज उनकी वजह से हमें ये ज्ञान मिल रहा है, इसीलिए भी भगवान ने उन्हें कहा कि जब वे चले जाएंगे, प्रस्थान करेंगे, तब तक फिर भी वे रहे यहाँ पे? तो क्या यही कारण था कि वे मतलब उनके द्वारा हमें आज ये ज्ञान मिल सके, इसीलिए उन्हें रह जाने के लिए कहा गया? प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बिल्कुल ये सही है। आप जब आगे के और श्लोक आएंगे तो उसमें भगवान उनको यही आदेश देंगे कि आपका मेरे जाने के बाद मेरे दिव्य ज्ञान को और लोगों को आप देते रहना और भक्तों को देते रहना। इसीलिए कुछ समय के लिए उनको बोला आप यहीं रुको। और आगे जाके जब हम ये श्लोक और आगे किसी भक्तों के अंदर में आएंगे, आप पढ़ोगे ना, आज पढ़ोगे तो आपको इसमें उत्तर क्लियर हो जाएगा। देखो, इसके बाद 30 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अब मैं, ये मतलब कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तो उनको दिव्य ज्ञान दे करके वो चल जाएंगे, ताकि दिव्य ज्ञान औरों को देते रहे। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ। अतः भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह जगत में रहता रहे। इसी कारण था माता जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर 2 आगे वाले श्लोकों में है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यही बस मुझे जानना था। तो फिर भी भगवान के आदेश का उद्धव जी ने पालन किया अच्छे से, और जैसे आपने बताया कि इसी कारण से उनको रह जाने के लिए कहा गया। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था एक्चुअली। मतलब जो पर्पट उन्होंने दिया था प्रभुपाद जी ने, उस पर्पट के हर एक पॉइंट को आपने थोड़ा अच्छा इलेबोरेट किया था। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था आपको कि ये मतलब मेरे थोड़ी शुद्धिकरण के लिए, कि आपने जो एग्जांपल दिया था कि बेस्ट सेल्समैन वो है जो गंजे को भी कंगा बेच दे। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक सवाल था कि नॉर्मली ये जो आपने जो एग्जांपल दिया, वो सेल्समैन जो कंगा बेचने वाला है उसको खुद को पता है कि उस गंजे को कंगे का मतलब नहीं है, लेकिन वो अपने पैसे मतलब सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो कंगा बेच रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जिन लोगों को भक्ति में लाया है, वो प्रभुपाद जी जानते थे कि भक्ति में आने के बाद उनका फायदा होने वाला है। यहाँ पे गंजे का कुछ फायदा होने वाला नहीं था, लेकिन इसमें सेल्समैन का फायदा होने वाला था। लेकिन प्रभुपाद जी ने जिनको भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाया, तो प्रभुपाद जी जानते थे कि उनका उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। तो ये थोड़ा सा जो एग्जांपल है, आप थोड़ा सा क्लियर करोगे तो अच्छा होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एग्जाम्पल को उदाहरण देने के लिए थोड़ा समझाया जाता है। अगर उस एग्जाम्पल पे और कोई उदाहरण देंगे तो फिर कोई दूसरा प्रश्न आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। इसमें हमारे कहने का मतलब यही है कि जैसे सामान्य जगत है, सामान्य जगत में कोई लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस स्वीकार करना चाहते नहीं है ना। तो अब हम को ये बोल दें कि नहीं, उसने तो कृष्ण कॉन्शियसनेस सेवन किया, कोई आता ही नहीं है, हम लोगों के पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं, वो आते ही नहीं है, हमने घर पे प्रसाद भी बनाया और लोगों को बुल के आते हैं, फिर भी वो आते नहीं है। तो इसमें हमको एक तरीका अपनाना पड़ेगा, वो अच्छा सेल्समैन होना पड़ेगा हमको, कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे हम सामने वाले को दे पाए, है ना। इसमें हाँ, उस वाले में जो आपका प्रश्न था कि उसमें तो हमारा खुद का फायदा है, हम बेच रहे हैं तो हमको कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारा ही फायदा है। अगर हम प्रचार करेंगे सामने वाले को जा करके, अगर वो सामने वाला भक्त बनता है
तो वो 16 माला जाप करेगा तो 16 माले का प्रॉफिट हमारे को मिलेगा। हम भगवत धाम जाने के अधिकारी है या नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन सामने वाला अगर अधिकारी भगवत धाम जाने का बन गया तो हमारे रास्ते खुल जाएंगे। ध्रुव महाराज जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरी मदर को भी तो लेके चलो, देखो पहले आपसे पहले वो जा रही है। अगर हम प्रचार करते हैं भाई हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं भगवत धाम जा नहीं पाऊंगा, मेरा भगवत धाम जाने की कोई योग्यता ही नहीं है मेरे अंदर। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला है, गुरु ने बोला है कि आप सेवा करो, लोगों को प्रचार करो। अगर हमने कोई ऐसा एक भक्त बना दिया, मान लो कि उसकी बहुत ज्यादा थे, हम निमित्त बन गए उस मात्र में, केवल निमित्त बन गया ना, उसको निमित्त बना दिया हमने, ठीक है ना। और निमित्त बनाने के बाद अगर वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन गया और उसके हृदय के अंदर है कि अरे इस भक्त ने मेरे को मार्गदर्शन किया तभी तो मैं आगे बढ़ा, और हमेशा वो हमारे प्रति कृतज्ञ रहे, मान लो तो हमारा मतलब वो हो जाएगा। तो हमें तो हमेशा ये रहना ही चाहिए। मैं जितना समझा हूँ प्रभु जी वो बताया हूँ, गोपी मनोहर प्रभु और यहाँ पर है सीनियर, वो भी आपकी बात को और समझा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। मैं भी यही बोलने वाला था, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो कंगी जो एक गंजे को बेचने का जो था, तो यही है कि हम अगर इसको स्पिरिचुअल सेंस में लें तो मैं भी वही कहना चाह रहा था कि लोग इतने पापी हैं कि उनको भगवान के बारे में कितना भी बताओ वो उनको ग्रहण नहीं करना चाहते। उनको बोलो मंदिर चलो तो नहीं आना चाहते, एक जप करो, एक माला करो तो नहीं, एक माला तो बहुत दूर की बात है। किसी को बोलते एक बार हरे कृष्णा बोलो तो भी उनके मुंह से नहीं निकलता उनको। तो ऐसे लोगों को हम लोग कैसे इनको भक्त बनाएं, ये ट्रिक हम लोग को सीखना चाहिए और यही हम लोग को इस उदाहरण से समझना चाहिए। मुझे याद है एक बार मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बोल रहे थे कि ऐसे ही वो एक बार किसी के घर गए थे, कोई बड़ा सेठ था, तो उसे कुछ डोनेशन लेना था और वो व्यक्ति मतलब दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। और उसने फिर काफी देर के बाद खोला तो मतलब एकदम झिड़क दिया, बोला क्या है, बोला भागो यहाँ से। तो महाराज को बोला अब तो इसको प्रचार करके ही जाएंगे। तो महाराज ने फिर उसका घंटी बजाया, फिर दरवाजा ठोका, बोला आप लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, इस्कॉन वाले से, भागो यहाँ से। और फिर महाराज ने फिर उनका दरवाजा खटखटाया और उनको बोल रहे थे, और फिर मतलब वो जब चिढ़ गया और जब बात करने लगा तो महाराज ने फिर उसको प्यार से समझाना शुरू किया, देखो ऐसा होता है, ये होता है, ये। तो उसका मतलब इतना ब्यूटीफुली उसका जो क्रोध था वो सारा उतर गया और वो महाराज की बात ध्यान से सुनने लगा। तो महाराज यही बोल रहे थे कि जब उसने ऐसा किया तो बोला आज तो इसको प्रचार करके ही जाना है। तो ये दिस इज एन आर्ट, वो हर कोई नहीं कर सकता, एंड वी शुड बी एक्सपर्ट। हम लोग मतलब उतना नहीं कर सकते हम लोग जितना, लेकिन हमारी तरफ से हो सके हम लोग इसको करना चाहिए। और यह जैसे श्योर हमारा बेनिफिट है इसमें, हम लोग भी इसीलिए करते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं हम लोग। भगवान बोलते हैं ना 18वें अध्याय में कि जो मेरा प्रचार करता है मुझे प्रिय है। तो वो एक ही हमारा उद्देश्य होता है कि मैं जब प्रचार करूं तो मैं भगवान का प्रिय बनूं, उसमें मटेरियल मोटिव्स नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मैं कैसे भक्त बनाऊं। और नित्यानंद प्रभु जी का भी एक बहुत अच्छा भजन है, दलालेर गीत। अगर कोई बंगाली डिवोटीज हैं तो दे कैन, उसका वर्डिंग यही है कि वो बोलते हैं नित्यानंद प्रभु कि मैं एजेंट हूँ और मेरा काम है मतलब जितना हो सके मैं इनको भक्त बनाऊं, और जितना होगा मुझे इसमें क्या बोलते हैं ना दलाली मिलेगा इसमें, एजेंट का जो होता है। सो दैट्स द मूड कि मैं जितना हो सके उतना लोगों को प्रचार करूं, और उद्देश्य एक ही है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करे। तो ये एक मोटिव के साथ हम लोग को ये प्रचार कार्य करना चाहिए, इसमें मटेरियल मोटिव नहीं रखना चाहिए। तो ये एक चीज कहना चाह रहा था मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे समझाया। और जो अभी आपने मुझे याद दिला दिया ये जो दलाली वाली बात है, तो इसको मैं थोड़ा सा और हल्का सा, आपने खैर बता ही दिया, अब आपने बात छेड़ी है तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब हम मायापुर जाते हैं तो वहाँ पे एक सुरभि कुंजी नाम की है, तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने एक मार्केट खोला, हाट खोला कि श्रद्धावान और मतलब भगवान के नाम का नाम हट खोला, नाम के बाजार का।
तो वहां पे भाई एक ही करेंसी चलती थी वहां पर, श्रद्धा। अगर जिसके पास श्रद्धा है आके लेके जाओ, है ना, जिसके पास श्रद्धा होगी उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर किसी के पास श्रद्धा नहीं है तो वो क्या करेंगे, जैसे मार्केट से अगर हमको कोई चीज खरीदनी है तो हमको पैसा चाहिए, और पैसा नहीं है तो क्या करें, तो हमको दलाली चालू करनी पड़ेगी ना। तो जो आप क्या करो, श्रद्धावान लोगों को लेके आओ। तो अगर वो कुछ श्रद्धा से हरिनाम अगर उसको मिलता है तो कुछ आपको दे दिया जाएगा, 1% 2%, और ऐसे करके आप ज्यादा लोगों को लेके आओ, श्रद्धावान लोगों को लेके आओ। तो आपके पास अगर श्रद्धा नहीं भी है ना तो भी आपको वो वस्तु मिल ही जाएगी। जैसे बाजार में अगर हमको कोई चीज चाहिए, है ना, लेकिन अगर वो हमारे पैसे नहीं है तो हम दलाली चालू करेंगे, तो दलाली से थोड़ा थोड़ा आपको मिलती है वो चीज, आपको भी थोड़ी थोड़ी मिलती जाएगी। अब हम नाम के अधिकारी है नहीं, तो अब जो लोग नाम के अधिकारी हैं, जो श्रद्धावान बैठे हैं बाजार में, अगर हम जाएंगे और तो हम वो श्रद्धावान लोगों से जोड़ेंगे तो वो हमको थोड़ा थोड़ा मिलते मिलते हरिनाम में हमको भी टेस्ट आने लग जाएगा। और एक चीज मैं लास्ट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, इसको देखते हुए प्रभु जी, मनोज प्रभु बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा डर भी लगता है लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कि जैसे कि हम देखते हैं कि श्रद्धावान भक्त लोग होते हैं जो हाँ सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी जो हम यहाँ पे बैठे हैं हमको लगता है कि देखो हम 16 माला जप कर रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं, लेकिन कोई बाजार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 16 माला जाप नहीं कर रहा है, वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं है ना, लेकिन हमको उसका भविष्य पता नहीं है, हो सकता है कि वो आगे का कोई महाराज भी बन जाए इस्कॉन का, है ना। तो हमको क्या करना है, प्रचार करना है। और उस ऐसे व्यक्ति को समझ लो कि आपको श्रद्धावान व्यक्ति है लेकिन वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं, 16 माला जाप नहीं कर रहा है ना, लेकिन आपके माध्यम से, मान लो हमारे माध्यम से हमने उसको प्रचार किया, थोड़ा सा प्रचार किया और हमने इस्कॉन से जोड़ दिया, और इस्कॉन में उसको जितनी हमने उसको दिया ना, उसको और ज्यादा हाई डोज की आवश्यकता है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा और चाहिए और दो, मुझे और दो, लेकिन हम दे नहीं पाते इतना। फिर हमने उसको अपने सीनियर से मिलाया, सीनियर से उन्होंने गुरुओं से मिलाया, और वो इतना जल्दी एक्सपर्ट हो गया और वो बहुत जल्दी इतना हाई लेवल का हो गया, बहुत प्रचार कर रहा और लोगों को जोड़ने लग गया। तो यहाँ पे मान लेना कि हमको कुछ न कुछ मिलता रहेगा, हमारे को खाली नहीं रहेगा, हमारी श्रद्धा और बढ़ती जाएगी, और डेवलप होती जाएगी, और अल्टीमेट जो गोल है बैक टू गॉड है, वहां पे जाने के जो अधिकार प्राप्त हमको हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। इससे मुझे और एक चीज याद, आपने जो बोला ये बहुत सही है, क्योंकि मैं इतने 25-30 सालों से भक्ति विषय चला रहा हूँ, इतने लोगों को प्रचार किया है, तो कभी कभी कोई भक्त बहुत आगे निकल जाता है। जैसे हाल ही में राम सखा प्रभु आए थे, तो तभी मुझे पता नहीं था, बट मैंने अपना थोड़ा सा जोर लगाया, भाई थोड़ा सा प्रचार करना है, और उसको फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ाते गया, और आज देखो वो भक्त कहाँ के कहाँ निकल गया। वो इस्कॉन कराची का टेंपल प्रेसिडेंट है, इतना प्रचार कर रहा है, मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ। मैं नाम मात्र बोल सकता हूँ कि मैं उसका शिक्षा गुरु लेकिन वो कहाँ का कहाँ निकल गया। तो आज मुझे भी फक्र होता है कि भाई ये जो था ये मेरे भक्ति वृक्षा में आता था। तो ऐसा देखा जाए स्पिरिचुअली तो आई एम नोवेयर क्लोज टू हिम, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को, लोगों को जितना हो सके प्रचार करो, कहाँ पे कौन क्लिक हो जाए पता नहीं अपने को। तो ये आपने जब बोला तो राम सखा प्रभु का मुझे याद है। हरे कृष्णा। अच्छा हुआ प्रभु जी आपने शेयर किया कि राम सखा प्रभु जी जो मतलब दुबई में थे और उनको मतलब कुछ भी नहीं थे, मतलब उनको कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन आपने उनको धीरे धीरे उनको जोड़ा, और आज वो पाकिस्तान मतलब कितनी मतलब सोचने में डर लगता है, वहां के मतलब इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट है प्रभु जी। मतलब ये एक बहुत अच्छा है, बहुत इस चीज से हमको समझना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा रिलेशन आपका। थैंक यू। हरे कृष्णा। सरदेव गिरधारी प्रभु जी। चलो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नर्सिंग आरती लेते हैं। वंस अगेन विश्व प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इतने अच्छे इस प्रेजेंटेशन की वजह से इतने सारे प्रश्न उभर कर आए। थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नर्सिंग आरती लेते हैं हम लोग।